श्रावणी नाम की एक बच्ची जो अनाथ थी, एक दिन रात के समय रोते हुए आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब उस पेड़ ने उससे पूछा, ए लड़की, तुम रोती क्यों हो? ये सुनकर श्रावणी डर भी गई और आश्चर्यचकित भी हो गई। डरो मत, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ, बताओ क्यों रो रही हो? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं। जब सड़क पर आ रही थी ना, एक चोर ने मेरा पीछा किया। मैं बहुत डर गई और यहाँ आ गई। तुम मुझे बचाओगे? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए। श्रावणी बहुत खुश हो गई। अगले दिन उस पेड़ ने कहा, श्रावणी, मैं बड़ा प्यासा हूँ। पेड़ दादा, लेकिन यहाँ पर पानी लाने के लिए कोई बर्तन जो नहीं है। पेड़ दादा, क्या तुम जादू से बर्तन बना सकते हो? श्रावणी, मेरी शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब मैं पानी पी लूंगा। ओह, ऐसा क्या? तब तो पानी पिलाना जरूरी है। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं बर्तन? मैं एक वृक्ष हूँ, यहाँ से हिल भी नहीं सकता। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये सुनकर श्रावणी सोचने लगी कि क्या करे। फिर वो नदी पर गई, अपने मुंह में कुछ पानी भरा, पेड़ के पास आई और मुंह से पूरा पानी निकाल दिया। श्रावणी, ऐसा बहुत देर करने पर भी तुम मेरी प्यास नहीं बुझा पाओगी। कोई बात नहीं वृक्ष दादा, मैं करती रहूंगी जब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझ जाती। तुमने भी तो मेरी मदद की थी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर वो फिर से नदी जाने लगी। उसे अचानक एक बर्तन पड़ा दिख गया। तुरंत उसने बर्तन उठाया, नदी से पानी भरा और पेड़ पर डाल दिया। बस श्रावणी, अब मेरी प्यास बुझ गई। जैसा मैं कहूं वैसा करोगी? बताइए, क्या करना है मुझे? तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहां पर तुम्हें एक परिवार मिलेगा। वहां जाकर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। श्रावणी ने हामी भरी और उस तरफ चली गई। वहां पर उसे एक पति पत्नी मिले। तुम कौन हो बेटा? रात में अकेले कैसे घूम रही हो? मैं एक अनाथ हूं। फिर उसने बताया कि क्या हुआ। उसकी बात सुनकर पति पत्नी बड़े खुश हो गए। उस पेड़ ने तुम्हें बिल्कुल ठीक जगह भेजा है। हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। जब तुम बहुत छोटी थी तो अचानक एक दिन लापता हो गई थी। उस जादुई पेड़ ने हमें बताया कि हमारी बेटी जरूर वापस आएगी, और तुम आ भी गई। ये सुनकर श्रावणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसके माँ बाप मिल गए थे। कुछ दिनों बाद श्रावणी उस जादुई पेड़ के पास गई। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दिया। तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो श्रावणी। उस दिन मुझे पानी पिलाने की मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम उस परीक्षा में पास हुई। बर्तन के ना होने पर भी तुमने मेरी प्यास बुझाने की कोशिश की। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। आपने उस दिन मुझे बचाया और मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दिया। आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर श्रावणी वहां से चली गई। जादुई पेड़ की मदद से श्रावणी को उसके माँ बाप मिल गए थे। हस्तिना गांव में अर्जुन नाम का एक ऑटो ड्राइवर था। वो बड़ा ही भला इंसान था। उसकी ऑटो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वो कुछ पैसे खर्च करता था, जो भी वो कमाता था ऑटो से, अपने दिनचर्या के लिए, और बाकी पैसे वो दान कर देता था गरीबों में। एक दिन जब वो सड़क से जा रहा था अपने ऑटो से, एक इंसान ने उसे पीछे से बुलाया, ए ऑटो, ऑटो, इधर आना। अर्जुन वो इंसान के पास गया। ये ऑटो कहाँ जा रही है? सर, मैं पड़ोस के गांव के आखिरी स्टॉप तक जाऊंगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे भी पड़ोस के गांव ही जाना है। ओह अच्छा, तो आइए आइए बैठिए। ये कहकर वो इंसान ऑटो में बैठ गया। हाँ, अब चलो। फिर अर्जुन ने ज़ुई गाड़ी घुमाई। कुछ सफर तय होने के बाद उस इंसान ने कहा, अरे अरे, जरा हाँ यहीं पे रोको तो। क्या हुआ सर? अर्जुन ने ब्रेक लगाई। वो इंसान गाड़ी से उतर के छुरा निकाल के अर्जुन को डराया। ओए, चलो पैसे निकालो, चुपचाप निकालो, नहीं तो अभी मैं इसी छुरे को तुम्हारे आर पार कर दूंगा। अरे सर, क्या जरूरत है मुझे डराने का छुरा दिखाकर? बस इतनी सी बात के लिए ले लीजिए सारे पैसे। ये सुनकर वो चोर सोच में पड़ गया। ओए, मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, फटाफट पैसे निकालो। अरे सर, मैं सच में वही तो कह रहा हूँ। लीजिए मेरे सारे पैसे। ये कहकर अर्जुन ने अपने सारे पैसे उस इंसान को दे दिया। फिर उस चोर का दिमाग चलने लगा और सोचा,
लगता है ये एक भला इंसान है, पर रख लिया जाए या छोड़ दिया जाए। ओए फुट लो और अपना ऑटो छोड़ के जाओ। सर, मैंने अपने सारे पैसे दे दिया ना, पर मुझे ये ऑटो देने के लिए मत कहिए, क्योंकि ये मेरी माँ जैसी है। मैं अनाथ हो जाऊंगा इस ऑटो के बिना। ओए कहानी मत सुनाओ, समझे? चलो ऑटो रखो और निकलो यहाँ से। सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। इस ऑटो के बदौलत सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं बल्कि कई गरीबों के परिवार चलते हैं। अगर मैं इसे खो दिया फिर मैं उन लोगों का सहायता कैसे करूँगा? ये कहकर अर्जुन को हटा के ऑटो लेके वो चोर निकल लिया। सर, ध्यान रखना मेरी माँ का। चोर ने इस बात को सुनी और सोचने लगा। उसने जो भी कहा हो सकता है कि सच हो। ये गलत होगा मैं अपने परिवार के लिए इतने सारे इंसान की जिंदगी बर्बाद करूं। अपराध तब नहीं है अगर मैं अमीरों से पैसा लूटूं, पर ऐसे इंसान से चोरी करना बहुत बड़ा अपराध होगा। और ऐसे ही अपने विचारों को बदलते हुए वो अर्जुन के पास लौट आया। ये देखकर अर्जुन मानो बहुत खुश हुआ। भाई माफ कर दो मुझे, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब कर रहा था। क्या भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर मेरे पास एक और ऑटो है। तुम उस ऑटो को चलाकर पैसे कमा सकते हो अगर चाहो तो। तुम्हें मुझे भाड़ा देने की जरूरत भी नहीं है। भाई तुम बहुत भले इंसान हो। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा। अगला दिन वो अर्जुन से अपनी ऑटो लेकर नए काम के लिए निकल पड़ा। भाई ध्यान रखना इस ऑटो का। और दोनों हंस पड़े इस बात से। एक बार की बात है, नरेला गांव के बाहरी इलाके में एक भयानक राक्षसी रहती थी। वह हमेशा कहती, जो भी मुझसे डरेगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगी। हा हा हा। इसी वजह से रात को उस रास्ते से जाने के लिए लोग डरा करते थे। राक्षसी की कुछ विचित्र आदत भी थी। जो भी कोई उसे डरे बगैर यह कहता कि नहीं राक्षस मुझे छोड़ दो, उसे वह बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देती। एक दिन राम और श्याम नाम के दो दोस्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। रात का समय था। अचानक वह राक्षस उनके सामने आकर जोर से हंसने लगी। हा हा हा। राम और श्याम, तुम कैसे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? राक्षस को देखकर राम डर गया और कहने लगा, ओह, ये तो एक राक्षस है। हे भगवान, यह राक्षस फिर से यहाँ आ गया। श्याम भी ऐसा कहकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं चाहती हूँ लोग ऐसे ही डरे हमेशा। राक्षस राम को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगी। राक्षस श्याम के पीछे दौड़ने लगी। आ जाओ राक्षस, आज मैं तुम्हें मारकर अपने गांव वालों को भी तुम्हारे भय से मुक्त कर दूंगा। श्याम एक पुरानी इमारत में घुस गया। शैतान भी उसके पीछे था। तुरंत ही श्याम घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके दरवाजे से पीछे निकल गया। अरे दरवाजा खोलो, खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। तभी श्याम ने उस पुराने घर को आग लगा दी। अब राक्षस भी आग की चपेट में आ चुकी थी। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं? ओ, मुझे इस आग से बचा लो, मुझे इस आग से बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बाहर निकालो। राक्षस पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गई। श्याम को तसल्ली हुई और वह राम को पुकारने लगा। राम ने सुना कि श्याम ने उसे पुकारा है। साथ ही उसने राक्षस के चीखने की भी आवाजें सुनी। राक्षस की पूरी तरह खत्म होने से अब राम और श्याम दोनों खुश थे और उन्होंने चैन की सांस ली। दोस्त, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई? आज तुमने अपनी बुद्धि और बहादुरी से एक राक्षस का अंत कर दिया। गांव वालों को जैसे ही श्याम की तरकीब का पता चला, उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की। उस दिन से सभी गांव वाले बड़े ही निडर होकर उस रास्ते से आने जाने लगे और सभी गांव वाले बिना किसी डर के खुशी खुशी रहने लगे।